जल्दी अमराज, अभी तो सैलाब है, इफ़ेक्टेड एरियाज़ पंजाब में ज़्यादा हैं, जनूबी पंजाब में, तो कितना है कि फ़्लड की वजह से स्किन कितनी इफ़ेक्ट करती है, जल्द के कितने अमराज बढ़ सकते हैं और उसकी रोकथाम के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखें, बड़ा अच्छा आजकल के मौजू के हिसाब से बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि जो हमारा सबसे ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट होना है फ्लड की वजह से वो स्किन होनी है। उसकी रीज़न ये है कि एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी है, मतलब हमारी स्किन की जो हमारी बॉडी का आउटर लेयर जो है वो स्किन ही है, और पानी के जो इम्पैक्ट्स आने हैं वो डायरेक्ट स्किन के साथ टच होके ही आने हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्किन की हमारी डिजीज़ हैं ना वो फैलने के चांसेस होते हैं। इसमें स्केबीज़ फैल सकती है, इसमें फंगल इन्फेक्शन फैल सकती है, इसमें अगर कोई ऑलरेडी ज़ख़म बना हुआ है उसके ऊपर कंटेमिनेटेड ये जो सैलाब वाला पानी लगेगा तो वो ख़राब हो सकता है। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फ्लडी एरियाज़ में जब लोग डिसलोकेट होते हैं अपने होम से या अपने घरों से, तो वो कैंप्स में जाके स्टे करते हैं। तो कैंप्स में लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये फिर इकट्ठे रहने की वजह से मज़ीद ये क्योंकि कंटेजियस होती हैं मज़ीद स्प्रेड होती हैं। तो इसलिए अब हम तो लोगों को अवेयरनेस ही दे सकते हैं कि जी जब आप ऐसी सिचुएशन में हो या किसी एक को बीमारी हो जाए, या सिंपल अल्फाज में बताऊँ कि जी खारिश होना शुरू हो जाती है। लोगों को तो उस वक्त पता नहीं होता ना कि ये फंगल इन्फेक्शन है या स्केबीज़ है या कौन सी डिजीज़ है। तो उस वक्त ये कोशिश करें कि जिसको खारिश हो रही है उसको थोड़ा सा अलग कर दें। अलग करने का मतलब ये नहीं कि खुदा न खासा वो कोई छूत हो गया हुआ है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, और अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो वो दूसरों को नहीं फैलाएगा। वरना फिर आपको पता है कि ये विशियस साइकिल चल पड़ेगा कि जी कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से पूरे के पूरे कैंप्स में ये बीमारियां फैल जाएंगी। फिर उनको रोकने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि ये बीमारियां हो सकती हैं वहाँ पे, फंगल इन्फेक्शन और स्केबी स्पेशली। और दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि डर्माटाइटिस हो सकता है कि फ्लड वाले पानी में पोल्यूशन होगी या कंटेमिनेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा जब वो स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो वहाँ पे इरिटेशन कर सकता है। और उससे बचने का तरीका भी यही है कि या तो कोशिश करें कि जो कि मेरे ख्याल में अनअवॉइडेबल होगा कि फ्लड वाले पानी में आपका ना हाथ जाए ना पाँव जाए, लेकिन वो करना पड़ जाएगा जब वो लोग लोकेट कर मूव कर रहे होते हैं, तो यकीनन पानी उनको टच होता ही होता है। तो उसके बाद एहतियात सिर्फ यही है कि जब आप कैंप्स में हों तो एक तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको अलग कर लें और उसको प्रॉपर ट्रीट करें, और दूसरा ये है कि इसको फैलाने के हम इसके फैलाव के रोकथाम की तो हम कोशिश खाने पीने में कोई एहतियात उसमें देखिए रह चुके? खाने पीने की इसकी वो ख़ास एहतियात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो ये जितनी भी बीमारियां हैं इसकी खाने के लिए हम दवाई तो दे सकते हैं कि आप ये दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन ये खाने से फैलने वाली नहीं है। हाँ, अलबत्ता खाने से फिर वो जो गैस्ट्रिक के इश्यूज बन सकते हैं या पेट का कोई मसला बन सकता है, लेकिन स्किन डिजीज़ का खाने से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ताल्लुक है, मतलब स्किन के साथ जो चीज़ टच में आएगी, चाहे वो पानी आएगा, चाहे किसी और जिसको बीमारी हुई है उसका कपड़ा आ जाए, उसका जिस्म आ जाए, इससे ये फैल सकती है। पुरानी जंगों में ये हथियार था, हयातियाती जो जरसूमें लगा के हथियारों पे, तो कहते हैं कि अब डाइट के थ्रू, प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू, इवन लंडे का सामान है। परसों मैंने एक आर्टिकल देखा है, उसमें भी ये पाया जाता है कि उसको पहनने से पहले खूब अच्छी तरह गर्म पानी से धो लें। तो वेस्ट हमारे साथ मुख्तलिफ़ मैदानों पर मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स के ज़रिए वॉरफेयर का फिनोमेना खेल रहा है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इसके बारे में कोई डेफिनेट ओपिनियन देना तो मेरा ख्याल में फिजिबल नहीं होगा मेरे लिए, बट एज़ पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सपोज़ कि आपने बात की लंडे के जो क्लोथ्स होते हैं, वो चूँकि क्लोथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं स्किन के साथ, ठीक है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ जी। उसमें ये होता है कि अगर उसमें कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल जी कि कोई ऐसे उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं या कोई ऐसे उसमें ऑर्गेनिज्म ऐड किए हुए हैं या कोई ऐसे वायरसेस हैं, कुछ भी ऐसा है, अगर उनको प्रॉपरली वॉश कर लिया जाता है तो दे आर फ्री, ठीक, वो यूज़ कर सकते हैं। और स्किन जो बॉडी का पार्ट है ना, इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो वो फ़ौरन से रिएक्शन देती है, जिसको हम वैसे नॉर्मल रूटीन में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं। कि ऐसी चीज़ कि जिसने स्किन को इरिटेट किया है उसके साथ अगर वो कॉन्टैक्ट में आई है, चाहे वो कोई क्लोथिंग की फॉर्म में आई है कि ऐसे क्लोथ के साथ कोई चीज़ लगी हुई थी, या ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है एट टाइम कि स्किन जो है किसी नॉर्मल कपड़े के साथ रिएक्शन हो जाता है उसका, फॉर एग्जाम्पल सूती कपड़े से रिएक्शन हो गया, कॉटन से रिएक्शन हो गया, तो वो स्किन का अपना एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है। तो वो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में आई है तो उसमें चांसेस होते हैं कि स्किन का रिएक्शन आ जाएगा। और वो स्किन की बीमारियां ऐसी नहीं होती कि जिसको हम कहें कि वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, कि अगर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हुआ है तो उससे खुदा ना खास्ता उसकी जान जाने का खतरा होता है, उसको हम जानलेवा नहीं हाँ, उसमें स्किन वाली जानलेवा नहीं होती।
जो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट वाली, ठीक हो गया। बायोलॉजिकल एजेंट्स आर समथिंग डिफरेंट। उसमें तो किस हद तक उन्होंने सेवेरिटी, जिस तरह कोविड-19 की आपने बात की है, या कोई ऐसा एजेंट उन्होंने यूज़ कर लिया हुआ कि जो कि जाके आपको कार्डियक अरेस्ट करता है, ब्रीदिंग का इशू करता है, कोई ऐसी चीज़ आती है जिस तरह से और भी दरमियान में आए थे वायरसेस आए थे, जिसमें एक दरमियान में डिफरेंट मतलब उसकी वायरसेस की आपको सामने थ्योरीज आती रहती हैं। उसमें बस अब यही है कि जो स्किन वाला है वो तो एज सच लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, बट बायोलॉजिकल एजेंट्स वो यकीनन वॉर्स में यूज़ भी हुए हैं, पुराने दौर में भी यूज़ होते रहे हैं। भी आपने स्नेक का वेनम लगा के आपने वो एरो के अभी साथ, गजा में यूज़ हाँ, हुआ है, हाँ, वो पैरामीटर नेतन्याहू ने भी किया है ऐसा। जी, जी। ये जो हमारी यूथ में एक जल्दबाजी का अंसर है, बहुत तेज़ी से आगे, रात को सोए टिकटॉक देखा, अगर टिकटॉक पे किसी ने 1 करोड़ किसी की गाड़ी के सामने रील बना ली, किसी की चादर या कपड़े 2 मिनट के लिए ड्रेसअप हो गया, तो वो रोल मॉडल नहीं हो सकता कॉमन लॉ। अब एक्शन ले रही है सीसीडी, अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में आ गई उस मामले में। आप क्या समझते हैं नौजवानों का ये रवैया, इसकी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए जो मैं जिस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉस्मेटिक और एस्थेटिक डर्माटोलॉजी की जो बात आपने की है ना, तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम, कि वो कोई रील देख के आ रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं जी कि वो जो फलां मॉडल थी उसने फलां प्रोसीजर कराया और अगले दिन वो पता नहीं कोई हीरोइन बन गई। मसल्स बनाने की कोशिश। मसल्स नहीं, आई मीन कि जिस तरह से भी कि लिप हमारे प्लम्प हो गए, फिलर करा लिया, हमने कोई थ्रेड डलवा लिया तो बिल्कुल यंग हो गए, इस तरह की मतलब एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं लोग ना। और वो बात जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें उनको बड़ा शॉर्टकट चाहिए होता है, उनका हर चीज़ के लिए उनको शॉर्टकट चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें आप इस तरह से नहीं इस तरह करके दे दें, ठीक है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हमने उनको क्या करना होता है कि रियल एक्सपेक्टेशन की तरफ लेके जाना होता है। जब कोई भी हम कोई लेज़र प्रोसीजर करते हैं, कोई पीआरपी करते हैं, कोई हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो हम उनको रियल पिक्चर दिखाते हैं कि जो आपने रील में देखा है, जो आपने एक चीज़ें ऐसी आपने देख ली हुई हैं कि जिसमें आपके मुताबिक बहुत ही आइडियल किस्म के रिजल्ट, एआई तो हम नहीं बन सकते। हाँ, वो आइडियल रिजल्ट्स इन रियल लाइफ नहीं होते। ये हो सकता है इस तरह की इंप्रूवमेंट आती है और इस हद तक की इंप्रूवमेंट आ सकती है, और उसमें उसको रियलिटी में लेके आना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि वो यकीनन जो बात आपने की कि उनको हर चीज़ की जल्दी होती है, तो जल्दी इस चीज़ में भी उनको जल्दी होती है कि जी हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएं। अब तो ये बताएं, स्किन से रिलेटेड आपका, बच्चे चाहते हैं खूबसूरत दिखें, स्किन अच्छी हो, सॉफ्ट हो, हमारे लुक जो अल्लाह ने बनाई है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, उस पर सर्टिफाइड, तो उस पर मेडिसन और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये किस हद तक? देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना कि अब ये कि जो हमारे मतलब जो हमारी मेडिकल साइंस जिन प्रोसीजर्स को अप्रूव करती है, जिस तरह FDA की अथॉरिटी है यूएस की, जो उसको अप्रूव करते हैं, दे आर क्वाइट सेफ। जिस तरह से हम बाकी मेडिसिन लेते हैं, बाकी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, फ़र्क सिर्फ यह है कि वो डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, वो आपकी कॉस्मेटिकली ट्रीटमेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जी के रिंकल्स आ गए, आपने रिंकल्स को ट्रीट कर लिया, पिगमेंटेशन हो गई, आपने पिगमेंटेशन को ट्रीट कर लिया, या स्किन टैन होगी, आपने उसको ट्रीट कर लिया। तो मतलब अगर इसका प्रोसीजर करते हैं तो वो क्वाइट सेफ प्रोसीजर होता है ना, अप्रूव प्रोसीजर होते हैं। ठीक हो गया।